नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल ध्येय ज्ञान धारा में स्वागत है। जैसा कि यूपी टेट 2021 28 नवंबर को होना निर्धारित है, तो हम लोगों ने बाल मनोविज्ञान के यूनिट वाइज महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो कि यूपी टेट के पिछले वर्षों में पूछे गए हैं उनको यहाँ पे देख रहे थे। इसी क्रम में हम लोग आज अधिगम यूनिट के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर देखेंगे जो कि यूपी टेट के पिछले वर्षों में पूछे गए हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। तो बिना टाइम गंवाए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। यूपी टेट में पूछे गए अधिगम चैप्टर से पिछले वर्षों के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पहला प्रश्न है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए है गृह में, बी है विद्यालय एवं कक्षा में, सी है खेल के मैदान में, डी है ऑडिटोरियम में। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्यालय एवं कक्षा कक्ष में। दोस्तों, एक मनोवैज्ञानिक हैं जीन पियाजे, जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। उन्होंने बताया है कि विद्यालय या कक्षागत परिस्थिति में यह संभव हो सके कि विद्यार्थियों को शैक्षिक खेलों द्वारा जो है अधिगम कराया जा सकता है, तो उन्हें ऐसे अवसर अधिक से अधिक प्रदान किए जाने चाहिए। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। गहने निम्न में से किससे संबंधित हैं? ऑप्शन नंबर ए है अधिगम का श्रेणी क्रम, ऑप्शन नंबर बी है अधिगम का प्रबंधन, ऑप्शन नंबर सी है अधिगम के सिद्धांत, ऑप्शन नंबर डी है अधिगम का मूल्यांकन। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अधिगम का श्रेणी क्रम। ऑप्शन नंबर ए, अधिगम का श्रेणी क्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं को कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है सीखना, बी ऑप्शन है कल्पना करना, सी ऑप्शन है सोचना, डी ऑप्शन है क्रिया करना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीखना। सीखना व्यवहार में जो होने वाले स्थायी परिवर्तन हैं जो अभ्यास के कारण होते हैं उन्हें सीखना कहते हैं, लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम क्षमता निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होती है? ए ऑप्शन है वातावरण, बी है प्रशिक्षण या शिक्षण, सी ऑप्शन है आनुवंशिकता, डी ऑप्शन है राष्ट्रीयता। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीयता। ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीयता। अधिगम क्षमता जो है राष्ट्रीयता से प्रभावित नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोवैज्ञानिक जो अपने अधिगम सिद्धांत में लाइफ स्पेस को संबोधित करता है वह है? ए ऑप्शन है कोहलर, बी ऑप्शन है थॉर्नडाइक, सी है कोर्टलेविन, डी है स्किनर। तो कौन सा मनोवैज्ञानिक है जो लाइफ स्पेस को संबोधित करता है? तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोर्टलेविन। कोर्टलेविन भाई साहब लाइफ स्पेस को संबंधित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों को ठीक, शाबाश, बहुत अच्छा, अच्छा कहना क्या है? तो ए ऑप्शन है नकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन, बी ऑप्शन है शाब्दिक पुनर्बलन, सी ऑप्शन है सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन, डी अशाब्दिक पुनर्बलन। तो आप जब कक्षा में अपनी पढ़ाएंगे और बच्चों से कुछ प्रश्न पूछेंगे तो उसमें बच्चे उसका आंसर देंगे, सही आंसर देंगे, तो आप उनसे क्या कहेंगे? ठीक है, शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत खूब। तो इस टाइप का पुनर्बलन जो होता है वह होता है सकारात्मक पुनर्बलन। कैसा पुनर्बलन? सकारात्मक पुनर्बलन होता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी करेक्ट हो जाएगा, सी। तो एक होता है नकारात्मक पुनर्बलन। तो नकारात्मक पुनर्बलन जो होता है उसमें ठीक, शाबाश, बहुत अच्छा इन शब्दों का प्रयोग ना करके, जैसे कि आप किसी बच्चे से पूछते हैं कि इसका आंसर बताइए क्या होगा, तो वो आंसर ना बता पाए या गलत बता पाए तो उससे कहते हैं बहुत बदतमीज़ लड़के हो, बेवकूफ़ लड़के हो। तो इस टाइप के जो शब्द होते हैं वो नकारात्मक पुनर्बलन की तरफ अग्रसर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम का शिक्षा में योगदान है? ए ऑप्शन नवीन अनुभव प्राप्त करने में, बी ऑप्शन व्यवहार परिवर्तन में, सी ऑप्शन समायोजन में, डी ऑप्शन उपयुक्त सभी में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी में। अधिगम का शिक्षा में जो है योगदान रहता है, नवीन अनुभव प्राप्त करने में भी, व्यवहार परिवर्तन में भी होता है और समायोजन में भी होता है। अगला क्वेश्चन है, पावलोव ने सीखने के अनुबंधन प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन, फिर जगह खाली है रिक्त स्थान, पर प्रयोग करके दिया। किस पर प्रयोग करके दिया था? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। पावलोव ने जो है कुत्ते पर प्रयोग किया था, कुत्ते पर प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया? ए ऑप्शन है पावलोव, बी ऑप्शन है स्किनर, सी है थॉर्नडाइक, डी है गुथरी। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुथरी। गुथरी ने जो है पुरस्कार को महत्व नहीं दिया था। अगला क्वेश्चन है, हम करके सीखते हैं यह किसने कहा? ए ऑप्शन है योकम,
बी ऑप्शन है डॉक्टर मेस, सी ऑप्शन है सिम्पसन, डी ऑप्शन है कोलेसनिक। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, सिम्पसन। सिम्पसन ने कहा था कि हम करके सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक से शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती? ए है अभिप्रेरणा, बी ऑप्शन है अनुकरण, सी ऑप्शन है स्कूल का बस्ता, डी ऑप्शन है पुरस्कार। तो यदि किसी बच्चे को हम कुछ सिखाते हैं तो सबसे पहले उसको अभिप्रेरित करते हैं सीखने के लिए, मोटिवेट करते हैं। अनुकरण से भी बच्चा सीखता है, दूसरे को देखकर, या शिक्षक सबसे बड़ा आदर्श होता है बच्चे का, तो वो अनुकरण से सीखता है। पुरस्कार देकर भी किसी बच्चे को मोटिवेट करते हैं, तब वो और अच्छे से सीखता है। लेकिन स्कूल का बस्ता या जो ऑप्शन दिया गया है यह सीखने में सहायक नहीं होता है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा स्कूल का बस्ता, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही, फिर रिक्त स्थान है ए ऑप्शन है समायोजन, बी ऑप्शन है चिंतन, सी ऑप्शन है सीखना, डी ऑप्शन है अभिप्रेरणा। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीखना। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है, यह किसने कहा? गेट्स महोदय ने। ठीक है, यह गेट्स महोदय की यह जो है परिभाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहचर्य के नियम हैं। ऑप्शन नंबर ए समीपता का नियम, ऑप्शन नंबर बी वैषम्य का नियम, ऑप्शन नंबर सी समानता का नियम, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये जो ऊपर के तीनों नियम हैं ये साहचर्य के नियम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुबंधन की प्रक्रिया में प्रथम सोपान निम्नलिखित में से कौन सा है? ए है उत्तेजना, बी ऑप्शन है सामान्यीकरण, सी ऑप्शन है आवृत्ति, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तेजना। अनुबंधन की प्रक्रिया का प्रथम सोपान उत्तेजना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है? तो ए ऑप्शन है व्यवहारवाद, बी ऑप्शन है संबंधवाद, सी ऑप्शन है मनोविश्लेषणवाद, डी ऑप्शन है गेस्टाल्टवाद। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गेस्टाल्टवाद। इन्होंने अंतर्दृष्टि के द्वारा सीखने की व्याख्या की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने के नियम दिए। ए ऑप्शन है स्किनर ने, बी ऑप्शन है पावलाव ने, सी ऑप्शन है थॉर्नडाइक ने, डी ऑप्शन है कोहलर ने। तो सीखने के नियम, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है यूपी के एग्जाम में कि सीखने के नियम किसने दिए हैं, और अगर जो ये नहीं पूछा गया तो सीखने के प्राथमिक नियम और गौण नियम के बारे में पूछ लिया गया है। ठीक है, तो सीखने के जो नियम हैं वह दिया था थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक महोदय ने सीखने के 3 प्राथमिक नियम दिए थे और 5 गौण नियम दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बालक सीखने के लिए तैयार होता है तब वह जल्दी व प्रभावशाली तरीके से सीखता है, यह सिद्धांत प्रतिपादित किया था। ए ऑप्शन है थॉर्नडाइक द्वारा, बी ऑप्शन है पावलाव द्वारा, सी ऑप्शन है कुर्ट लेविन द्वारा, डी ऑप्शन है स्किनर के द्वारा। तो यह जो है इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा थॉर्नडाइक के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। इन्होंने क्या कहा था कि जब बालक सीखने के लिए तैयार होता है तब वह जल्दी व प्रभावशाली तरीके से सीखता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय फिर रिक्त स्थान है द्वारा दिया गया था। तो प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया था? ए ऑप्शन है टोलमैन, बी ऑप्शन है बेंडूरा, सी ऑप्शन है थॉर्नडाइक और डी ऑप्शन है कोहलर। तो ये प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय जो है बेंडूरा के द्वारा दिया गया था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन, SOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? ए ऑप्शन है वाटसन, बी ऑप्शन है कोफका, सी ऑप्शन है कोहलर, डी ऑप्शन है वुडवर्थ। तो SOR जो है वुडवर्थ के द्वारा प्रस्तावित किया गया था, डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम में फिर जगह खाली है ने प्रभाव का नियम दिया था। ए ऑप्शन है स्किनर, बी ऑप्शन है वाटसन, सी ऑप्शन है पावलाव, डी ऑप्शन है थॉर्नडाइक ने। तो अधिगम में जो है प्रभाव का नियम किसने दिया था? तो प्रभाव का नियम दिया था थॉर्नडाइक ने। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा थॉर्नडाइक ने जैसा कि हमने अभी बताया था, थॉर्नडाइक ने 3 प्राइमरी नियम दिए थे, मतलब प्राथमिक नियम, और 5 जो है गौण नियम दिए थे। तो 3 जो प्राथमिक नियम दिए थे जिसमें से तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम, यह 3 जो है प्राइमरी नियम थे। तो इनको कायदे से पढ़ लीजिएगा एक बार। इन थॉर्नडाइक से एक क्वेश्चन यूपी टेट में 101% बनता है उसकी थ्योरी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत फिर रिक्त स्थान है द्वारा दिया गया था। तो यह क्रिया प्रसूत का जो अनुबंधन सिद्धांत है किसके द्वारा दिया गया था? ए ऑप्शन है थॉर्नडाइक, बी ऑप्शन है टॉलमैन, सी ऑप्शन है पावलाव और डी ऑप्शन है स्किनर। तो ये क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत जो है यह दिया गया था
स्किनर के द्वारा। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्किनर के द्वारा। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर के द्वारा दिया गया था। तो जैसा कि देखते हैं, स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत को और किन नामों से जाना जाता है, तो याद रखिएगा इसको आरएस थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि आरएस थ्योरी मतलब जो थॉर्नडाइक ने अपना सिद्धांत दिया था एसआर थ्योरी, जस्ट उसका उल्टा इन्होंने किसने, स्किनर ने जो है इसको आरएस थ्योरी नाम दिया था, और ये एसआर थ्योरी थॉर्नडाइक, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, दूसरा नाम था इसका कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत बोलते हैं, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत भी बोलते हैं। तो यह कुछ इनके सिद्धांत के उपनाम थे, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के उपनाम थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्दृष्टि या सूझ का सीखने के सिद्धांत ने प्रयोग किया था। तो ए ऑप्शन है बिल्ली पर, बी है वनमानुषों पर, सी है कुत्ते पर, डी है चूहों पर। तो अंतर्दृष्टि या सूझ का जो सिद्धांत था उस पर किस पर जो है प्रयोग किया गया था, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वनमानुषों पर। तो जिस वनमानुष पर इसका प्रयोग किया गया था उसका नाम भी कभी पूछ लेता है, एक बार पूछा गया है, तो उसका नाम था सुल्तान, उसका नाम था सुल्तान। देखते हैं कि अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। तो यह जो अंतर्दृष्टि और सूझ का सिद्धांत है, इस सिद्धांत का जो है प्रतिपादक गेस्टाल्टवादियों को माना जाता है। प्रमुख गेस्टाल्टवादी जो मनोवैज्ञानिक हैं मैक्स वर्दाइमर ने सर्वप्रथम इस तरह के सीखने का सिद्धांत की बात की थी। बाद में उनके शिष्य जो है कोहलर और कोफ्का ने इस सिद्धांत को आगे बढ़ाने का काम किया था। सबसे पहले उच्च कोटि का सीखना अंतर्दृष्टि द्वारा सीखना है। इस प्रकार के सीखने में समझ तथा जो है सूक्ष्मता की आवश्यकता होती है। इसमें जो है कोहलर जो गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने चिंपांजी पर जो इसका या वनमानुष पर इसका प्रयोग किया था। इस पर जो है समस्या समाधान के प्रयोगों में जो है चिंपांजी को एक पिंजरे के बाहर केले रखे होते हैं, और जिसके केवल हाथों में जिन केलों को हाथों में नहीं लिया जा सकता है। चिंपांजी उन केलों को पहले हाथों से लेने का प्रयास करता है, लेकिन वह असफल हो जाता है। उसके बाद जो है पिंजरे में रखे डंडे की सहायता से उन केलों को वह प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार से इनका सिद्धांत है। इन्होंने जो दिया कि अंतर्दृष्टि और सूझ का सिद्धांत, वहाँ पे सूझ दिखाई उस चिंपांजी ने। तो इसको पढ़ लीजिएगा एक बार विस्तृत। देखते हैं अगला क्वेश्चन, सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? सूझ द्वारा सीखने का, जैसा कि अभी सूझ द्वारा सीखना या अंतर्दृष्टि सिद्धांत हमने अभी ऊपर के क्वेश्चन में बताया है। तो ए ऑप्शन देख लेते हैं, इसमें पावलाव है, बी कोहलर दिया गया है, सी थॉर्नडाइक दिया गया है, डी वुडवर्थ दिया गया है। तो सूझ द्वारा सीखना या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत जो है, मैंने बताया था कि जिसमें 3 लोग थे गेस्टाल्टवादी, उन्हीं के द्वारा दिया गया था, जिसमें इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा कोहलर। मैंने नाम बताया था कोहलर, कोफ्का और वर्दिमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन, फिर रिक्त स्थान है, ने किया था। तो क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का जो है प्रतिपादन किसने किया था? तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्किनर ने जो है क्रिया प्रसूत अनुकूलन का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान है, फिर लिखा हुआ है संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलाव ने प्रयोग किया था। तो पावलाव ने किस पर प्रयोग किया था? ए ऑप्शन है बंदर पर, बी ऑप्शन है कुत्ते पर, सी ऑप्शन है चूहे पर, डी ऑप्शन है बिल्ली पर। तो जो पावलाव महोदय ने इस कुत्ते पर जो है अपना प्रयोग किया था। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, कुत्ते पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्र सिद्धांत निम्न में से किस वर्ग का सिद्धांत है? क्षेत्र सिद्धांत देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है संरचनाविदों का, बी ऑप्शन है मनोविश्लेषकों का, सी ऑप्शन है व्यवहारविदों का, डी ऑप्शन है गेस्टाल्टवादियों का। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, गेस्टाल्टवादियों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरे व्यक्ति के वाह व्यवहार की नकल है। तो ए ऑप्शन है कल्पना, बी ऑप्शन है अनुकरण, सी ऑप्शन है चिंतन, डी ऑप्शन है सीखना। तो दूसरों के व्यवहार को, जब वाह व्यवहार को हम लोग व्यवहार की नकल करते हैं तो वह होता है अनुकरण करना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी? तो ये अभी क्वेश्चन हमने ऊपर कराया हुआ था, देख लेते हैं। ए ऑप्शन है फ्रांज ब्रेंटानो, बी ऑप्शन है मैक्स वथीमर, सी ऑप्शन है एडगर रूबिन, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैक्स वथीमर, या वथीमर लिखा या मैक्स वर्दीमर, ठीक है, वर्दीमर भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान आकर्षित होने में फिर रिक्त स्थान है की प्रमुख भूमिका होती है। ए ऑप्शन है उद्दीपन की तीव्रता,
बी ऑप्शन है उद्दीपन की सक्रियता, सी ऑप्शन है उद्दीपन की उपादेयता, डी ऑप्शन है उद्दीपन की विश्वसनीयता। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ध्यान आकर्षित होने में उद्दीपन की तीव्रता की प्रमुख भूमिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे कहते हैं। ए ऑप्शन दिया हुआ है प्रशिक्षण स्थानांतरण, बी ऑप्शन है सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण, सी ऑप्शन है सीखना, डी ऑप्शन दिया हुआ है नकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या कहते हैं, सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है। ए है प्रेरणा, बी है सीखना, सी ऑप्शन है चिंतन, डी ऑप्शन है स्मृति। तो अभी जैसा कि बताया था कि अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन सीखना कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखना है, ए ऑप्शन है अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम, बी ऑप्शन है व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, सी ऑप्शन है व्यवहार में परिवर्तन, डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी सीखना है। ठीक है। नेक्स्ट है, कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित हैं। जब कक्षा शिक्षण में जो लेसन प्लान बनाया जाता है उसके सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित हैं। ए ऑप्शन है सादृश्यता का नियम, बी ऑप्शन है साहचर्य का नियम, सी ऑप्शन है तत्परता का नियम, डी ऑप्शन है प्रभाव का नियम। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तत्परता का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सीखने के लिए प्रमुख है। ए ऑप्शन है रटकर याद करना, बी ऑप्शन है अनुबंधन, सी ऑप्शन है अनुकरण, डी ऑप्शन है अर्थ निर्माण। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थ निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं। ए ऑप्शन दिया हुआ है अनुकरण से, बी ऑप्शन है जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है, सी ऑप्शन है परिपक्व होने से, डी ऑप्शन है वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वाइगोत्स्की भाई साहब जो थे उन्होंने बताया था कि बच्चे जो है वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया कर सीखते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। देखिए कई बार ये पूछा गया है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। तो जितने भी ये सिद्धांत 4-5 सिद्धांत जो हैं, थार्नडाइक, स्किनर, पावलोव और ये गेस्टाल्टवादी, और ये जो है कायदे से पढ़ लीजिएगा। इसमें से एक क्वेश्चन तो 101% आपको एग्जाम में मिलेगा। ऑप्शन देखते हैं इनके क्या दिए हुए हैं। हेगार्टी ने, बी है हल ने, सी ऑप्शन है थार्नडाइक ने, डी ऑप्शन है स्किनर ने। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्किनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है। ए ऑप्शन है अभ्यास का नियम, बी ऑप्शन है तत्परता का नियम, सी ऑप्शन है बहु अनुक्रिया का नियम, डी ऑप्शन है प्रभाव का नियम। तो जैसा कि अभी हमने ऊपर के क्वेश्चन में बताया था कि जो दिया गया है थार्नडाइक के द्वारा जो नियम दिए गए हैं उनमें से जो 3 मुख्य नियम हैं और 5 गौण नियम हैं, मुख्य नियमों को प्राथमिक नियम, प्राइमरी नियम भी बोलते हैं। तो उनमें से अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और प्रभाव का नियम है। जो इसमें सी ऑप्शन दिया हुआ है बहु अनुक्रिया का नियम, या जो है मुख्य नियम में नहीं आता है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहु अनुक्रिया का नियम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है ये। तो हेगार्टी, गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक, थार्नडाइक। नेक्स्ट ऑप्शन तो नहीं है, शायद इसमें से कोई नहीं था। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वही गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक, कोहलर, कोफका और वर्दीमर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। प्रयास व भूल का सिद्धांत किसने दिया था। ए ऑप्शन देखते हैं पावलोव, बी ऑप्शन गेस्टाल्टवादी, सी ऑप्शन दिया हुआ है थार्नडाइक, या डी ऑप्शन दिया है कोहलर ने। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा थार्नडाइक ने जो है प्रयास व भूल का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहलर निम्न में से किससे संबंधित हैं। तो कोहलर जो है, ए ऑप्शन दिया हुआ है व्यक्तित्व का सिद्धांत से, बी ऑप्शन है विकास का सिद्धांत से, सी ऑप्शन है विप्रेरणा के सिद्धांत से, डी ऑप्शन है अधिगम का सिद्धांत। तो कोहलर जो है किससे संबंधित थे। कोहलर अधिगम के सिद्धांत से संबंधित थे। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्बर्ट बैंडूरा निम्न में से किससे संबंधित हैं। सामाजिक अधिगम सिद्धांत से, मनोलैंगिक सिद्धांत से, व्यवहारवादी सिद्धांत से, या संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से। अल्बर्ट बैंडूरा, तो अल्बर्ट बैंडूरा सामाजिक अधिगम सिद्धांत से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम है। ए ऑप्शन है समीपस्थ अनुबंधन, बी ऑप्शन है नैमित्तिक अनुबंधन, सी ऑप्शन है प्राचीन अनुबंधन, डी ऑप्शन है चिन्ह अनुबंधन। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम वह है नैमित्तिक अनुबंधन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा थार्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है। ए ऑप्शन है साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम,
बी ऑप्शन है अभ्यास का नियम, सी ऑप्शन है प्रभाव का नियम, डी ऑप्शन है तत्परता का नियम। तो थॉर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में क्या शामिल नहीं है? तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जैसा कि अभी बताया था कि ये 3 जो है इनके प्राइमरी नियम है या मुख्य नियम है, अभ्यास और प्रभाव और तत्परता का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? ए ऑप्शन दिया हुआ है तर्क पर, बी ऑप्शन दिया हुआ है व्यवहार पर, सी ऑप्शन दिया हुआ है चिंतन पर, डी ऑप्शन है विप्रेरणा पर। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यवहार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबद्ध हैं? ए ऑप्शन है पावलोव, बी ऑप्शन है बिने, सी ऑप्शन है चोम्स्की, डी ऑप्शन है मास्लो। तो कौन से मनोवैज्ञानिक हैं जो भाषा विकास से संबंधित हैं? तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा चोम्स्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना, ए ऑप्शन है परिस्थिति के विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण है, बी ऑप्शन है एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ है, सी ऑप्शन है संज्ञानात्मक संकार्य है, डी ऑप्शन है स्वायत्त यादृच्छिक क्रिया है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संज्ञानात्मक संकार्य है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? ए ऑप्शन है 4 से 8 साल तक, बी ऑप्शन है जन्म से 2 साल तक, सी ऑप्शन है 2 से 7 साल तक, डी ऑप्शन है 5 से 8 साल तक। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 से 7 साल तक। ठीक है दोस्तों, या जो है अधिगम लेसन से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे। तो आप लोगों को अगर जो यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए और इसको दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।